ये महिला 2022 बैच की आईएएस अधिकारी है। नाम है पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर। इनकी कहानियां आपको हैरान भी करेंगी और परेशान भी करेंगी। पूजा खेड़कर ने 3 जून को फील्ड ट्रेनिंग के लिए पुणे में ज्वाइन किया। पुणे के कलेक्टर ने पूजा खेड़कर को अपर कलेक्टर के साथ लगाया, लेकिन इन्होंने अपने लिए अलग दफ्तर की मांग की। आरोप ये भी है कि अलग दफ्तर नहीं मिला तो अपर कलेक्टर के दफ्तर पर कब्जा कर लिया। अपने लिए अलग कार की मांग की। कार नहीं मिली तो अपनी प्राइवेट ऑडी कार पर सायरन वाली लाल बत्ती लगाकर दफ्तर आने लगी। अपनी प्राइवेट कार पर महाराष्ट्र सरकार का बोर्ड लगवा लिया। लाल बत्ती वाली सायरन लगी ऑडी कार की खबरें फैली तो विवाद बढ़ा। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे के कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी। कलेक्टर ने रिपोर्ट भेजी तो पूजा खेड़कर पर लग रहे आरोपों को सच बता दिया गया। उसके बाद सरकार ने इन्हें ट्रेनिंग के लिए वाशिम भेज दिया। मगर अब पूजा खेड़कर ने वाशिम में ज्वाइन कर लिया, लेकिन उन्होंने सारे आरोपों पर चुप्पी साध रखी है। Authorized to say anything on that, and our government doesn't give me permission to speak on that, so I cannot say anything. पूजा खेड़कर ने जिस ऑडी कार पर सायरन वाली लाल बत्ती लगा रखी थी, उसे देखने के लिए पुलिस की टीम उनके घर भी पहुंची। देखने, मुआयना करने और तस्दीक करने के बाद आईएएस पूजा पर 21 चालान काटे गए और 26,500 का जुर्माना किया गया। नहीं, अभी मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। जब गाड़ी मिलेगी तो हम देखेंगे। गाड़ी भेटली नहीं का अजून तुम्हाला? नहीं भेटली, गाड़ी नहीं भेटली। अरे मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर हूँ, यहाँ पे मैं गश्त करता हूँ, तो देखने के लिए आया मैं वो गाड़ी यहाँ पे है क्या, बस गाड़ी। अब आगे की कहानी को सुनिए। पूजा खेड़कर पर आरोप की फहरिस्त काफी लंबी है। यूपीएससी की परीक्षा में इनका रैंक 821 था, लेकिन उन्हें मिला आईएएस। अब आप पूछेंगे क्यों? दरअसल उन्होंने ओबीसी आरक्षण का फायदा भी लिया और दिव्यांग होने का भी। अब उनके दोनों आरक्षणों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूजा खेड़कर ने यूपीएससी को बताया था कि वो दृष्टिहीन है और उन्हें मानसिक बीमारी भी है, लेकिन उन्होंने कभी भी मेडिकल टेस्ट पूरा नहीं किया। 6 बार मना करने के बाद वो जांच के लिए दिल्ली के एम्स आई। वहां उन्हें एमआरआई कराने की सलाह दी गई, लेकिन वो एमआरआई कराने कभी नहीं गई और किसी प्राइवेट अस्पताल से एमआरआई करवाया और फिर रिपोर्ट जमा कर दी। में गड़बड़ है, सिलेक्शन में गड़बड़ हुई है। झूठे सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए थी। एक आईएएस का सिलेक्शन होता है यूपीएससी में, तो ये बहुत सारी जांचें बहुत एकदम कड़क होती है। ऐसी स्थिति में वो जो सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट लिया है, वो कैसे लिया है? वो गलत लिया है। इसी के आगे बढ़कर अगर उन्होंने क्रिमिनल का जो फायदा उठाया है, वो भी गलत तरीके से उठाया, जो कास्ट वैलिडिटी से लेकर। आईएएस पूजा ने ओबीसी आरक्षण का भी लाभ लिया, लेकिन दिलचस्प ये है कि उनके पास अपनी 17 करोड़ की संपत्ति है। मूल रूप से अहमदनगर की रहने वाली आईएएस पूजा के पिता प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी से इस साल लोकसभा चुनाव लड़ा था और अपने हलफनामे में जो संपत्ति दिखाई उसके मुताबिक उनके पास 110 एकड़ जमीन, 6 दुकानें, 7 फ्लैट और 2 निजी कंपनियों में पार्टनरशिप है। इन सब के बावजूद पूजा खेड़कर क्रीमी लेयर में नहीं आती। ऐसा नहीं है कि पूजा खेड़कर के बारे में यूपीएससी को पूरी जानकारी नहीं है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने फरवरी 2023 में आईएएस के खिलाफ फैसला सुनाया था। इसके बावजूद भी वो आईएएस अधिकारी बनी हुई हैं और बाकायदा ट्रेनिंग भी कर रही हैं। पूजा खेड़कर पर लग रहे आरोपों से लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या गड़बड़ है और उस गड़बड़ी के पीछे कौन है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।